आप ऐसी भगवान की कोई सुंदर मीठी कथा सुना दो जो सुनने में हमारे कानों को मीठी लगे, मधुर लगे, अच्छी लगे। अब गुब्बारे में हवा भर दी तो सूत जी महाराज बैठ गए आसन पर और कहने लगे, हे शौनकादिक ऋषियों, मैं आपको वह कथा श्रवण कराता हूं जो कथा श्री स्वामी सुखदेव जी महाराज ने धर्म सम्राट राजा परीक्षित को श्रवण कराई। जिस समय सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे थे ना, उस समय देवता लोग एक अमृत का कलश लेकर के आए और गुरुदेव सुखदेव जी के सामने पहुंचे। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। सुधा कहते हैं अमृत को और कुंभ कहते हैं घड़े को, कलश को। सुधा कुंभम गृहीत्वैव और देवास्तत्र समागमन, देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए और सुखदेव जी के सामने पहुंचे और कहा, महाराज आप ये अमृत का कलश ले लीजिए, इस अमृत को आप परीक्षित को पिला दीजिए, परीक्षित अमर हो जाएगा और कथारूपी अमृत है वो आप हमें पिला दीजिए। सुखदेव जी ने मना कर दिया, जाओ 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 जल्दी भाग जाओ। अरे तुम्हारा ये अमृत है, ये कांच है, वापस ले जाओ इस अपने कांच रूपी अमृत को। अमृत तो भगवान की कथा है और कहीं सौदा घाटे का नहीं किया जाता। कोई तुम्हारे सामने कांच का टुकड़ा लेकर के आ जाए और कांच के टुकड़े की तुलना करे मणि से, बोले भैया ये मणि को दे दो और कांच के टुकड़े को ले लो, क्या कोई करेगा तुलना? देगा क्या मणि को कांच के टुकड़े के बदले में? नहीं देगा ना। सुखदेव कहते हैं, देवताओं क्व स्वदा क्व कथा लोके क्व क्वाच क्व मणिर्महा। कहां कांच रूपी यह अमृत और कहां मणि रूपी भगवान की कथा। जाओ अपने इस कांच रूपी अमृत को लेकर के वापिस चले जाओ। दानी के बटुए की क्षमता करती झोली भिखमंगे की, करती झोली भिखमंगे की। एक दानी व्यक्ति के सामने भिखारी कहे मैं तुम्हारे बराबर हूं, तो क्या भिखारी की तुलना दानी से हो सकती है? नहीं हो सकती। उसी प्रकार तुम्हारे अमृत की तुलना और भगवान की कथा से नहीं हो सकती। जाओ वापिस चले जाओ। कथा के बाद में परीक्षित का मोक्ष हुआ। ये देवताओं को बात पची नहीं। देवता ब्रह्मा के पास में पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने धर्म को तराजू बनाया, एक पड़ले में जप तप यज्ञ दान सबको रख दिया और एक पड़ले में भागवत ग्रंथ को रख दिया। धर्म रूपी तराजू को ऊपर के लिए उठाया तो भागवत रूपी जो पड़ला है वो भारी हो गया। ब्रह्मा जी समझ गए ये भागवत कोई साधारण नहीं है, भागवत स्वयं भगवान है। ये जो पुस्तक आपके सामने रखी है ये कोई साधारण बुक सेलर की बुक नहीं है। श्रीमद् भागवत प्रविष्टोयम। भगवान गए तो कहां गए? बोले भागवत के अंदर प्रविष्ट हो गए। या भागवत स्वयं भगवान है, इसलिए तो भागवत को भगवान की संज्ञा दी गई।
बोलिए भागवत भगवान की जय हो। सूत जी कहते हैं, हे शौनक, कली का प्रभाव पड़ा। एक दिन देवर्षि नारद इसी कलिकाल में और भ्रमण करते करते धरा पर चल करके आए तो धरा की गंभीर स्थिति को देखा। क्या स्थिति? बोले लोग अपने अपने यहां काल ब्याल मुखग्रास त्राण निर्वाण हितवे, लोग काल के प्रभाव के द्वारा ये स्थिति बन गई लोगों की कि लोक कन्याश्च विक्रय, लोग अपनी अपनी कन्याओं का विक्रय कर रहे हैं। संतों के बाने में ढोंगियों ने आकर के अपना घर जमा लिया। ये संत तो एक दूध की तरह है, पेय है। अच्छा, दूध में पानी मिला दिया जाए तो वो पानी भी दूध के भाव बिक जाता है। बिकता है नहीं बिकता? कोई अपने सर पर जल की पानी की टंकी रख करके बाजार में डोले घूमे, कोई पानी खरीद लो, कोई नहीं लेगा। और उसी पानी की टंकी को दूध की टंकी में डाल करके और फिर बाजार के लिए जाए कोई दूध ले लो तो सारा पानी दूध में मिश्रित होकर के दूध के भाव बिक जाता है। वही कलयुग की स्थिति है। मूढ़ मुड़ाए भय सन्यासी है? घर में पत्नी ने शरीर त्याग दिया तो बोले चलो अब क्या करेंगे, कोई रोटी तो देने वाला बचा नहीं, चलो महात्मा ही बन जाते हैं। घर में बच्चों ने धक्का मार दिया तो बोले चलो महात्मा बन जाते हैं। बोले ऐसे नहीं, जब तक मन में वैराग्य की जागृति स्वयं न हो तब तक संत बनने से, बाना पहनने से कोई मतलब नहीं। जाके नखसिक जटा विशाला सोई प्रसिद्ध तापस कल काला, गोस्वामी जी कहते हैं लंबी लंबी जटा रखाने से और लंबे लंबे नाखून बढ़ाने से कोई संत नहीं होता। संत के गुण उसके हृदय के अंदर होने चाहिए। लेकिन लोग पाखंडी हो गए। धारा लग गई 307, सिर घुटवा लिया और संत बन गए। बड़ी बड़ी धारा संत के बाने में छुप जाती है, बड़ी बड़ी धारा। अब बचने का कोई ठिकाना नहीं तो चलो संतों में ही मिल जाते हैं। लोग पाखंडी हो गए, ढोंगी हो गए। जो सबसे ज्यादा बकबक करता है वही पंडित है, पंडित वही जो गाल बजावा। इस धरा की स्थिति को देवर्षि नारद ने देखा। और तो और जिस घर में माता पिताओं का सम्मान हुआ करता था, जिस घर में वृद्ध माता पिताओं को बिना पूछे कोई काम नहीं होता, आज उस घर में माता पिताओं को एक कोने में बिठा दिया गया, उनको कोई पूछता नहीं। जिस घर में बहन भांजी का सम्मान हुआ करता था, उस घर में अब बहन भांजी का सम्मान है वो नष्ट हो गया। ये प्रभाव कली का है। शास्त्र कहता है जिस घर में वृद्ध माता पिता का सम्मान नहीं है वो घर घर नहीं होता, वो घर शमशान होता है। नोट कर लीजिए। इतनी कड़वी बात आपको कोई बताएगा नहीं। लोग कहते हैं
बोले महाराज घर में बड़ा कलह रहता है, बड़ा झगड़ा रहता है, ऐसा लगता है सुबह शाम के रोटी भी अच्छी नहीं लगती। तो रोटी तो शमशान में अच्छी नहीं लगती है? जिस घर में वृद्ध माता पिता को निकाल करके बाहर फेंक दिया जाता है, उनको अनाथ आश्रमों में छोड़ दिया जाता है, एवं जहां माता पिता को चुप करा दिया जाता है, जिस घर में माता पिता की सेवा नहीं होती, जिस घर में माता पिता का तिरस्कार होता है, नोट कर लीजिए, वो घर घर नहीं, वो घर शमशान होता है। अब शमशान में रहना है तो आपकी इच्छा है, और उसको घर बनाना है तो आपकी इच्छा है। और जिस घर में प्रातः जगते माता पिता के चरणों में वंदन प्रणाम किया जाता है, जिस घर में माता पिता का सम्मान होता है, वो घर घर नहीं, वो घर स्वर्ग बन जाता है। अब जो तुमको स्वर्ग बनाना है तो माता पिता का सम्मान करना प्रारंभ कर दीजिए, और घर को अगर शमशान बनाना है तो तिरस्कार करना प्रारंभ कर दीजिए। अब ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। अच्छा, आज की कथा से संकल्प लेकर के जाइए। लोग वृद्ध माता पिता को चुप कर देते, अरे तुम चुप हो जाओ, अब तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करती, अब तुम बूढ़े हो गए। तरुणी प्रभुता गेह श्याल को बुद्धिदायक हो। अब माता पिता का सम्मान नहीं होता। घर में अगर कोई परामर्शदाता है, अगर किसी से सलाह ली जाती है तो ससुराल के लिए पहला फोन होता है। किसके लिए? साले साहब के लिए। श्याल को बुद्धिदायक, बुद्धि के परामर्शदाता कौन है? अब साले साहब पहला फोन होता है। माता पिता कहते हैं बेटा ऐसा नहीं, ऐसा कर ले। बोले नहीं, अब तुम्हारी बुद्धि का किसी काम की नहीं बची, इसलिए तुम शांति से बैठो। मैं नहीं बोल रहा, भागवत की कथा, महात्मा की कथा कहती है